न खींचो कमान को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये वो समय था जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी और अंग्रेजों का शासन निरंकुश था। निरंकुश का मतलब है उस समय प्रजातंत्र की सुनवाई नहीं हो पा रही थी। वही दौर से आज ये शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उसी दौर का सामना कर रहे हैं, लेकिन निरंकुश शासन इनके अनुसार इनकी आवाज़ नहीं सुन रहा है और ना ही मीडिया और अखबार इनकी आवाज़ को उस शासन और प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और पहुंचा भी रहा है तो जिम्मेदार इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तमाम पीड़ा इन्होंने बीते 5 महीने में झेली है। ऐसी कोई प्रताड़ना नहीं थी जो इन्होंने झेली नहीं है। बारिश हुई तो प्राकृतिक मार झेली, और जब इन्होंने अपनी मांग की आवाज़ उठाई तो प्रशासन के डंडे झेले। अब ऐसी प्रताड़ना के बीच अपने गैर जनपदों से राजधानी लखनऊ में बीते करीब 5 महीने से ऐसे धरती में लेटे हुए इन अभ्यर्थियों की आवाज़ आखिर कैसे पहुंचे जो कि जिम्मेदार सुने और इनका हल निकाले। हम बात करेंगे, बहन जी हैं यहाँ पर तमाम और भाई लोग भी हैं जो आए हुए हैं। हम बात करेंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका? बहन जी, बताइए कितना समय हो गया आप लोग को यहाँ? मुझे 5 महीने से ज्यादा समय हो गया, हम सभी भाई बहनों को 5 महीने, 6वां महीना चल रहा है। अच्छा, ये बताइए इस 5 महीने में कौन कौन सी प्रताड़ना आपको प्राकृतिक तौर पे मिली और जिम्मेदार अधिकारियों और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की वजह से निर्देश अनुसार दी गई? प्राकृतिक तो गर्मी यहाँ बीत गई, हम लोगों ने यहाँ पूरी गर्मी बिता दी है, बारिश भी यहाँ पूरी बीत गई है, अब सर्दी भी स्टार्ट हो गई है। इसके साथ साथ हमें अधिकारियों की तरफ से लाठी डंडे, तरह तरह की गाली गलौज, अभद्रता और बहुत सारी यहाँ प्रताड़नाएं हमें मिली है यहाँ पे। अच्छा, एक बात और बताइए, चुनाव नजदीक है और आचार संहिता भी लगने वाली है। ऐसे में आप लोगों का क्या विकल्प है? ऐसे में मान लीजिए आपकी सुनवाई नहीं होती है जल्दी, तो आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? मौजूदा सरकार की सपोर्ट में रहेंगे या विपक्ष के साथ जाएंगे? मैं मौजूदा सरकार की अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी है तो हम सपोर्ट में बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि जब योगी जी की सरकार बनी तो हम सभी युवाओं ने मिल के उन्हीं को वोट दिया था कि ये लोग हमारी सुनेंगे, युवाओं की सुनेंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन विडंबना यही है कि जिसको हम लोगों ने बनाया वही सरकार हम लोगों की सुध तक नहीं दे रही है। यहाँ 6वां महीना चल रहा है, यहाँ योगी सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री, उनका अधिकारी ये देखने तक नहीं आता है कि बच्चे यहाँ कैसी स्थिति में पड़े हुए हैं। जब वोट का टाइम था तब तो घर पे मांगने चले आते थे कि वोट चाहिए वोट चाहिए, लेकिन अब यहाँ हम लोगों किस परिस्थिति में जी रहे हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है अच्छे से, यहाँ रात में लेटते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता है, ऊपर से सर्दी गर्मी बारिश सब झेल चुके हैं। हमारी शिखा दीदी लगभग 5 महीने से वो ऊपर चढ़ी हुई हैं, उनके हाथ पैर में सूज है, उनकी इतनी तबीयत खराब रहती है, लेकिन फिर भी वो बनी हुई हैं। लेकिन हमारी जो योगी सरकार है, योगी जी हमारी सुध बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप तमाम 5 महीने से हर एक आपदा का सामना कर रहे हैं, जिला प्रशासन की डंडों का, निरंकुश शासन की आप क्या कहते हैं उनकी प्रताड़ना झेल रहे हैं, और दूसरा ये कि आप लंबे समय से खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। ऐसे में किस तरीके से आपका जो है रहना खाना खर्चा किस तरीके से चल पा रहा है? बस हम लोग आपस में कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत वही हो जाता है। मुश्किलें तो आती हैं, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, यहाँ से दूर फ्रेश होने के लिए भी दूर जाना पड़ता है, इसलिए। और बहन है हमारे साथ में। बहन जी, आप कहाँ की रहने वाली हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता है, मैं बरेली से रहने वाली हूँ। मैं 6 महीने से यही देख रहे हैं कि आज हमें मिलेगा, आज आश्वासन दिया जाएगा, लेकिन योगी सरकार ने अब तक हमारी कोई सुध नहीं है। कोई सुध नहीं। न आर्थिक और प्राकृतिक दोनों तरीके से हम लोग लेकर परेशान हो रहे हैं। अच्छा, मांग क्या है आपकी? हमारी मांग 1,37,000 पदों को पूरा करना। हाँ। अभ्यर्थी कोई भी हो, चयनित हो जाए, बस रिक्तियां जो खाली पड़ी हैं वो पूरी हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी विज्ञप्ति निकलती है तो वो सिर्फ इसलिए निकलती है कि यहाँ इतने लोगों की जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए विधि पूर्वक उस भर्ती को पूरा किया जाए और कम समय में या समय की प्रक्रिया के रहते उन सारी रिक्तियों को पूरा किया जाए। हम और भाइयों से मिलेंगे, आइए जो पीछे बैठे हुए हैं उनसे हम बात कर लें एक बार। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव है, मैं मुरादाबाद से। अच्छा, ये बताइए सरकार किस तरीके से आपके साथ जो बर्ताव कर रही है? ये बहुत ही बर्बरतापूर्ण बर्ताव कर रही है। कल हम जो है 10-90 चौराहे से बहुत ही शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकालने के लिए जा रहे थे, तो उसमें जो है हमारे साथ बहुत ही
एकदम अचानक में आके हमसे ना तो बात की, किसी भी तरीके से हमसे बात नहीं की और हम लोगों को मारना चालू कर दिया। अच्छा। इसमें हमारे भी डंडा लगा है और हमारे भाई लोगों के जो है बहुत ही गंभीर चोटें आई हैं। तो ये जो है सरकार बहुत ही हमारे साथ सरकार बहुत अत्याचार कर रही है। तो क्या आपने क्या सरकार निरंकुश हो रही है इस समय पे? जी बिल्कुल निरंकुश हो रही है। हम लोग 6 महीने से यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं और अभी तक हमारी जो है कोई भी मतलब जो हमारी मांग है 1,37,000 के पूरे रिक्त पद भरने की, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, अब आप लोग चाहते क्या हैं? आप लोग चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे जो समस्त रिक्त पद हैं 1,37,000 के वो सारे भरें। अच्छा। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि 1,37,000 की जो रिक्तियां हैं वो पूरी भरी जाएं। अब ये कैसी भरी जाएंगी, कौन भरेगा? आचार संहिता लगने वाली है और जो करीब जो खाली पड़ी है वैकेंसी वो किस तरीके से भरी जाएंगी, क्योंकि ये लोग मांग कर रहे हैं कि सिर्फ उनको फुलफिल कर दिया जाए तो इनकी मांग पूरी हो जाएगी। बहन जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नंदिनी है, मैं वाराणसी से आई हूँ। अच्छा। सर, यहाँ पे हम लोग तकरीबन 6 महीने से लगभग अभी तक आंधी तूफान, धूप, गर्मी, बरसात, अब ठंडी भी झेल रहे हैं। सरकार इतनी निरंकुश है, इतनी संवेदनहीन है, जो उसको ये नहीं दिखता है कि कोई अगर शिक्षार्थी है और कोई अभ्यर्थी है, अगर अपनी मांग को लेकर वहाँ पे पड़ा है तो उससे एक बार मिलके बात तो कर लें। उनको इतना भी नहीं पड़ा है, सिर्फ उनको अपने वोट बैंक का पड़ा रहता है कि वोट बैंक जहाँ से साधा जा सकता है वहाँ से हम अपना उनकी बात सुनेंगे, वहाँ पर हम जाएंगे। तो हम सरकार को सिर्फ इतना चेता देना चाहते हैं कि यहाँ पे बैठे सारे समस्त जो 22,000 लीगल टीम जो हमारी है, वो सिर्फ 22,000 नहीं है, वो उनके परिवार के भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं। ये टोटल 22 लाख से 26 लाख तक ये वोट है। और सरकार अब इस चीज़ को चेत ले, बहुत अच्छे से जान ले कि अभी तक हम लोग सपोर्ट उनके खिलाफ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि हमें योगी जी पे भरोसा है। उन पे भरोसा करके हम लोग अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे हम लोग बैठे धरना दे रहे थे कि अब योगी जी अब सुध लेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि एक साधु में जो होता है वो बहुत धीर वीर गंभीर होते हैं। जब वो हमारे साथ गंभीरता नहीं दिखाएंगे तो उनकी तरह हम लोग भी उनके विरोध में उतरने के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे। मतलब ये है आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आपके जो अभ्यर्थी हैं और उनके परिजन सब लोग मिलकर के विपक्ष में वोट करेंगे। जिलों में उतर के अगर हमारा ये 1,37,000 मुद्दा नहीं सॉल्व होता है तो हम लोग खुले मन से ये कहते हैं कि हम लोग सरकार के विरोध में प्रचार करेंगे। और सिर्फ प्रचार ही नहीं, हम लोग आने वाले अभी जब बीजेपी लौटी थी ना 14 सालों बाद वनवास काट के, अब उनको आने नहीं दिया जाएगा। अगर ये इस तरीके से नौकरियों को खत्म करेंगे, नौकरी नहीं देना चाहेंगे, तो उनके साथ हम लोग भी वही करेंगे। युवा अब जाग चुका है, मंत्री जी को सुध लेनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री जी को सुध लेनी पड़ेगी हमारी। अगर वो नहीं लेंगे तो उनका खामियाजा उनको निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में उनको देखने को मिलेगा। और साफ साफ हम लोग एक बात ये है ना, कवि दुष्यंत कुमार ने कहा था, एक क्रांतिकारी गीत लिखा था इस बात पे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो यूपी का युवा अगर चाह जाएगा ना तो आपका सूरत साधु से कोई और भी आ सकता है। तो मुख्यमंत्री जी को अगर अपनी कुर्सी बचानी है तो हम युवाओं की पीड़ा को समझनी पड़ेगी। अगर वो नहीं समझेंगे तो इसका खामियाजा निश्चित तौर पे उनको भुगतना पड़ेगा। हम लोग इस बात से यहाँ पे खुले मन से आपके चैनल के माध्यम से और तमाम मीडिया पर्सन्स जो भी हमारे पास आते हैं, हम अब खुल के कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारे मांग को नहीं रखा जाएगा, तो हम लोग खुला विरोध करेंगे। अच्छा, ये बताइए, मीडिया सपोर्ट हमेशा से एक माध्यम रहा है कि मीडिया मतलब आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाना, तो इस आपके मुद्दे पर मीडिया का क्या रोल रहा, कितना अच्छा रहा? मीडिया का नेशनल मीडिया आज तक हमें कवरेज नहीं दी। कल का मुद्दा थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है, तब नेशनल मीडिया हमें कवरेज देना शुरू किया है, वरना लोकल चैनल, लोकल अखबार, उनको भी मना कर दिया जाता था कि नहीं, वो मुद्दे को वहीं पे दबाया जा। हर पुरजोर कोशिश सरकार ने कर ली है कि इस मुद्दे को कैसे दबाया जा सकते हैं, कब तक इसको सलटाया जा सकता है। एक कमेटी गठित कर दी है लॉलीपॉप के नाम पर, और नितिन गडकरी का खुद बयान आया है कि किसी भी मुद्दे को अगर टालना हो
तो उसके लिए कमेटी गठित कर दी जाए। तो युवा तो इतना जानता है, पढ़ा लिखा है, और योगी जी को योग्य शिक्षक चाहिए ना, योग्यता लेके हम लोग सड़कों पे बैठे हैं। फालतू का फर्जी डिग्री लेकर या कोई ऐसे ही अवैध नहीं है जो हम लोग ऐसे पास होके चले आए हों। हम लोग ने पूरे उनके मानक को पूरा किया हुआ है। इस वजह से आज अपने अधिकार के लिए बैठे हुए हैं, और अपना अधिकार मांगना कोई गुनाह नहीं है। अगर ये गुनाह है तो ऐसा गुनाह हम बार बार करेंगे, हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे। अब हम लोगों की ये खुली चुनौती है, योगी जी अगर योग्यता के पक्षधर है तो आके इस टंकी वालों का, इस धरने वालों का आके सुध ले, आके अपने लोगों को हमसे मिलवाए, हमसे डिबेट करवाए। वो कहते हैं ना कि ये मांग जो है वो गलत मांग कर रहे हैं। अगर ये गलत मांग है तो हमसे शिक्षा मंत्री आके डिबेट करें। हम लोग यहीं पे बैठे पड़े हैं, हम लोग सारे मुद्दे को बताएंगे कि कैसे सीटें जोड़ी जाएंगी और कैसे सीटें जुड़ सकती हैं, क्योंकि वो बैकलॉग की सीटें अगली भर्ती में जुड़ती हैं, जो भी बची हुई होती हैं। तो ये दो भर्तियां जो निकली है 1,37,000 का, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसमें ये साफ साफ कहा गया था कि 2 क्रमागत भर्तियों में से पूरा करना है और 6 माह के अंदर पूरा करना है। तो जब वो सीटें उसमें बची हुई हैं तो उसको 69,000 में एक नियमतः जुड़ना चाहिए था। और जियो में साफ साफ लिखा है कि विशेष परिस्थितियों में सीटें घटाई और बढ़ाई जा सकती हैं। तो अब इससे ज्यादा विषम परिस्थिति क्या होगी, जब युवा यहाँ पे सड़कों में रात दिन 5-6 महीने से हम लोग यहाँ पे आंधी तूफान गर्मी धूप झेल रहे हैं। अब सर्दी भी आ गई, आप देख सकते हैं हम लोगों का जीवन यापन कैसे चलता है। और सरकार बार बार ये हम लोगों पे आरोप लगाती है कि हम लोगों को विपक्षी दल सपोर्ट कर रहे हैं। अगर विपक्षी दल सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ का अकाउंट है हमारे धरना अध्यक्ष श्री विवेक द्विवेदी जी का, उनका अकाउंट चेक कर लीजिए। किस डेट पे किस जनपद से किस भाई बहन ने 100 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 50 रुपए, जिसको जो सहयोग करते बनता है वो सहयोग करता है। हम लोगों का किसी भी राजनीतिक दल से अभी तक कोई सपोर्ट हम लोग लिए नहीं है। हम लोग खुले मन से कह रहे हैं कि अगर उनको थोड़ा भी शक है। ऑफर आए थे क्या ऑफर? विपक्ष, हम लोग इस धरने को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि हम लोग जानते थे कि ये नियोक्ता का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी हम लोग गए थे। मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे? राजनीतिक मुद्दा वो अपने आप बनेगा, क्योंकि विपक्षी पार्टी उसको अपने वोट बनाने के लिए वो काम करेगी, और जब वो काम करेगी तो हम उसके साथ में जाएंगे। भाई ये हमारी मजबूरी है। हम लोग तो अभी तक 6 महीने से यही ना देख रहे थे कि सरकार अब मान जाए, अब चेत जाए। जब वो नहीं करेगी तो इस चुनाव का माहौल है, निश्चित तौर से अगर युवा परेशान रहेगा तो वो उनके साथ जाएगा जहां पे अपना देखेगा कि उसको जहां पे रोजगार मिलेगा, जो उनको सपोर्ट करेगा, जो उनकी मानसिक पीड़ा को कम करेगा। हम लोग घर से भी प्रताड़ित होते हैं। क्या गारंटी है कि विपक्ष की कोई भी सरकार जो आएगी पहले से उनको मैनिफेस्टो में देना होगा आने के साथ 2 महीने के भीतर ये भर्ती को पूरा कराना पड़ेगा, चाहे जो भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो। उनको आते ही पहला निर्णय, पहला कदम इसी भर्ती पे लेना होगा। वो अपने मैनिफेस्टो में डाले, वो कोई भी विपक्ष हो। हमें कोई ये नहीं है कि नहीं वही कोई अपना एक खास कोई बने। हमें यहाँ पे सभी वर्ग के अभ्यर्थी हैं। हम लोग एक अकेले कोई एक वर्ग का अभ्यर्थी यहाँ पे लीड नहीं कर रहा है कि नहीं हमारी सरकार आई तो हम ही एक बार। यहाँ पे सभी लोग हैं, सभी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, और सभी का हित जब तक नहीं साधा जाएगा तब तक हम लोग ऐसे हटने वाले नहीं। क्या आपको लगता है कि तमाम पूर्ववर्ती सरकारों ने आज तक जनता के लिए जो संकल्प पत्र जारी किए वो सभी दावे पूरे किए? जिसका जो होता है, जिनका जहाँ पे हित पूरा होता है, जिनको लगता है कि हाँ हमारा वोट बैंक यहाँ से सही है, इसको हम बना के रख सकते हैं, उस पैमाने पे वो लोग उसको पूरा करते हैं। सरकार कोई भी रही हो, सब अपना अपना हित साधी है, चाहे कोई भी हो। हमें अब सरकार वो चाहिए जो युवाओं की सुने, किसानों की सुने, शिक्षा पे बात करे, स्वास्थ्य पे बात करे, रोजगार पे बात करे। अगर कोई भी अब हमें लॉलीपॉप देगा तो हम लोग वो लॉलीपॉप देने वाले कौन सी सरकार है? आने वाला समय उसको बता देगा। युवा जिनके साथ जाएंगे, अब ये जो हुजूम उमड़ा है ना सड़कों पे, वो पढ़े लिखों का है। वो अब हम लोग ऐसे ओपनली बोल देंगे कि ये कौन सी पार्टी है, तो ये तो होता है ना कि अपने वोट को हम लोग खोल दे रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का जो चुनाव आचार संहिता का एक नियम होता है कि हम अपने वोट को, ये हमारा अधिकार है कि हम उसे गुप्त रख सकते हैं, तो हम इसे गुप्त ही रखेंगे। लेकिन हम युवा किस ओर करवट लेगा ये वो जान जाए, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर काफिला और जो जमाना चलता है, इस चीज को वो समझ जाए कि हम लोगों ने तो अपना मन बना लिया कि अगर हमारा सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग तो एक तरफ से चाहे जहां से होगा वोट एक तरफ पड़ेंगे
और सरकार इस चीज को अब भी समझ जाए, तो अभी भी ये चेतावनी है कि अब वो समझ जाए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं सपोर्ट करना। अगर वो नहीं चाहते कि वो सपोर्ट ले, अगर और किसी माध्यम से वो अपनी सरकार को बनाना चाहते तो अच्छी बात है, फिर ऐसे ही 5 साल और सड़कों पे बिताएंगे, लेकिन सरकार को इस तरीके से निरंकुश नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो। उनको सुनना पड़ेगा इस, और सबसे बड़ी बात है ना, इस मुद्दे को बिना सॉल्व किए योगी जी अगली विधानसभा नहीं लड़ सकते, साफ तौर पे ये बता देते हैं, क्योंकि ये मुद्दा इतना हाईलाइटेड है। और इस मुद्दे को, और जो अभी यूपी टेट का पेपर लीक हुआ है ना, जिसमें वो किरकिरी हुई है ना, अगर इसको नहीं पूरा करते हैं तो उनको भी दबाव पड़ेगा, उनको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये अब उनकी मजबूरी, अभी तक हमारी मजबूरी थी कि हम लोग 6 महीने से यहाँ पे चुपचाप बैठे, सारी यातनाएं सहते हुए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब सरकार की मजबूरी होगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये अभ्यर्थी नाराज हैं, सरकार को निरंकुश बता रहे हैं, और अगर इनकी ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो विपक्ष में किसी को मतदान करेंगे, वर्तमान सरकार के लिए मतदान नहीं करेंगे। और दूसरा, इन्होंने ये भी कहा है कि हमारा मतदान गुप्त रहेगा, और गुप्त मतदान हमारा किस ओर जाए वो कह नहीं सकते, क्योंकि वो कहावत है कि ऊंट किस करवट बैठ जाए उसका पता पहले लग नहीं सकता। सत्येंद्र शर्मा, टीवी, लखनऊ।